धार्मिक कार्टून टीवी। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काल मारी मर। इन्हें मारू तो है सपत राम की, रघुनाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहाओ, ताकि सपत विलंब न लाओ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे ही होंगे। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज फिर से सभी के लिए श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। दोस्तों, ध्यान दें, ये कहानी अब तक की सबसे खौफनाक घटना है। इसे देखकर मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपकी रूह कांप जाएगी। मगर दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, जहाँ हमारे बजरंगबली की उपस्थिति होती है या उनका स्मरण होता है, दुनिया की कोई भी बुराई आपको बाल भी बाका नहीं कर सकती। आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ श्री हनुमान चालीसा के जाप से कितनी बड़ी आफत से बचा जा सकता है, ये हम जानेंगे। हम एक के बाद एक हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक और रोमांचक की घटना। तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप कुछ मिस न कर दें। मेरा नाम शिल्पा है और मैं उत्तर प्रदेश के विंजोर जिले की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन के श्री हनुमान जी से जुड़ी सच्ची घटना आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बड़ी दीदी की शादी पिछले साल 10 फरवरी 2019 को हुई थी। शादी के एक महीने बाद ही उनको उनके ससुराल में रात को अजीबोगरीब किसी आदमी की आवाज़ सुनाई देती थी। उन्होंने इसे मन का भ्रम समझकर ध्यान नहीं दिया। फिर 2 महीने बाद अप्रैल 2019 को हमें एक अच्छी खबर मिली कि मेरी दीदी प्रेग्नेंट है। हम सब बहुत खुश हो गए। घर में खुशी का माहौल था कि अचानक कुछ दिन बाद मेरी दीदी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उनका दुर्भाग्यवश मिसकैरेज हो गया। तभी से हर रात को उन्हें भयानक सपने दिखाई देने लगे और उसे अपने ससुराल में डर लगने लगा। वो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि 4 डॉक्टर बदल दिए, लेकिन कुछ आराम नहीं मिला। यहाँ तक कि हम सब घर वालों को लगने लगा कि अब इनका बचना मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी और कोई दवा काम नहीं कर रही थी। फिर हमारे रिश्तेदार की मामी ने बताया, दीदी को एक शास्त्री जी है, उनको दिखा दे। हम दीदी को शास्त्री जी के पास ले गए। शास्त्री जी ने हमारे 2 बार हरिद्वार में पूजा भी करवाई। शास्त्री जी पूजा से एक दिन पहले शाम को संकल्प दिलाते हैं और उसमें अपने ऊपर ये जो आत्माएं हमें परेशान करती है, उनको आमंत्रण देते हैं कि वो मुक्ति के लिए हरिद्वार पूजा वाले स्थान पर पहुँचे। जैसे ही शास्त्री जी ने संकल्प कराया, उसी रात को दीदी के ऊपर किन्नर प्रेत और 11 अतिरिक्त आत्माएं आ गई। हमने 2 बार शास्त्री जी से दीदी और जीजा जी की पूजा कराई। पूजा से दीदी की जो तबीयत खराब थी, उसे तो आराम हुआ, लेकिन वो किन्नर प्रेत और आत्माएं नहीं गई। मेरे पापा जी, जो कि एक टीचर है और वे बचपन से ही श्री हनुमान जी की पूजा करते थे, उन्होंने शादी के बाद से पूजा छोड़ दी थी। दीदी के ऊपर इतनी आत्माएं रोज आती, यह देखकर हम बहुत परेशान हो गए थे। लगभग 15 दिन हो गए थे। उस किन्नर प्रेत ने यहाँ तक बोला था कि हम इस लड़की को अमावस्या को हर हाल में ले जाएंगे। कोई भगवान नहीं है, सबसे बड़ी मैं हूँ। जैसे ही अमावस्या पास आ रही थी,
सबकी चिंता बढ़ गई थी। आखिर मेरी दीदी की जिंदगी का सवाल था। अमावस्या 3 जून 2009 को थी और 2 जून के दिन मेरे पापा को श्री हनुमान जी का ध्यान आया। उन्होंने घर पर ही सच्चे मन से श्री हनुमान जी को याद किया और कहा कि हे संकट मोचन हनुमान, अब आप ही हो जो हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं जिससे मेरी बेटी की जान बच जाए। और फिर उन्होंने श्री हनुमान चालीसा पढ़ी। फिर अमावस्या वाली शाम को पापा ने हम सभी परिवार के सदस्यों को एक साथ बिठाया और श्री हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा, क्योंकि पापा को मन ही मन लग रहा था कि आज अमावस्या के वाले दिन वो किन्नर प्रेत जरूर कुछ न कुछ करेगी। फिर जैसे ही हमने श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया तो दीदी के ऊपर किन्नर प्रेत आ गई और वो किन्नर की तरह ताली बजाने लगी और हमें डराने लगी। हमने फिर भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना बंद नहीं किया। मैं आपको कैसे बताऊं, ये अनुभव खुद मेरी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप में हुआ था। मेरी प्रभु श्री हनुमान जी ने उसके हाथ बांध दिए और उसकी पिटाई भी की। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और झपट्टे मार रही थी। पूजा में जो दीपक जल रहा था वो उससे बुझाने और श्री हनुमान जी की मूर्ति को गिराने का भी प्रयास करने लगी। तभी प्रभु ने उसके हाथ बांध दिए और जब उसकी ताकत नहीं चली तो अंततः उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़े और अपनी गर्दन जमीन पर प्रभु के सामने झुकाई। उस दिन की वो काली रात मेरी जिंदगी की भयानक रात थी। हमने उस दिन लगातार 3.5 घंटे श्री हनुमान चालीसा का जाप किया। तब जाकर श्री हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया और दंडित किया और आज हम उनकी कृपा से सही सलामत है। मेरी दीदी भी ठीक हो गई है। तब से ही श्री हनुमान जी के प्रति हमारी भक्ति इतनी बढ़ गई कि हम बता नहीं सकते। हम तब से आज भी उनकी कृपा से एकदम ठीक है। तो दोस्तों, हो गए ना आपके रोंगटे खड़े। ये अनुभव एक और उदाहरण है श्री हनुमान चालीसा के पाठ की ताकत का। जिंदगी में कोई भी आपत्ति आए और आपको कुछ न सूझे, बस श्री हनुमान जी का स्मरण करके साफ मन पवित्र दिल से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके देखिएगा, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सकें। और जल्द ही हम आप सभी के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर वापस लौटेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।